सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन 2 मूवी के बारे में। एंड अपने फाइनल डेस्टिनेशन 1 जो 2000 में आई थी, ये उसी का सेकंड पार्ट है फाइनल डेस्टिनेशन 2 विद अ डिफरेंट स्टोरी। एंड अगर तुम पहला पार्ट नहीं भी देखोगे, ऐसा नहीं कि तुम्हें सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो खैर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसकी स्टोरी और इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें दिखाते हैं जो अपनी फ्लाइट 180 थी, यानी जो अपने फाइनल डेस्टिनेशन का फोर्थ पार्ट था, जो ऐसे वो प्लेन ऐसे पूरा आसमान में फट गई थी, उसको 1 साल हो चुका है। अब ये यहाँ पे उसके आगे 1 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट होती है किम्बरली नाम की, जो फ्लोरिडा के किसी बीच पे जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ। और वो वहां पे जा रही होती है थ्रू एक हाईवे, और उसकी वहां पे उसकी कार में 3 दोस्त होती है, शाइना, डानो और फ्रैंकी करके। और जैसे वो अपने हाईवे पे ऊपर एंट्री लेने वाली होती है, उसको सामने एक लॉगिंग ट्रक दिखता है। एंड इतने में भाई उसको डिमोनिशन आता है एकदम से कि भाई ये पूरा लॉगिंग ट्रक से ये हो जाएगा, इतने लोग मरेंगे, ये बहुत बड़ा हॉल हो जाएगा। एंड बैक टू रियलिटी, जैसी वो अपनी रियलिटी में आती है, इतने में दिखाते हैं कि भाई वो फटाफट बाहर आ रही होती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ से भागो, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, लोग मरने वाले हैं, हाईवे पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब इस बात को उसके खुद के दोस्त तो यकीन नहीं करते, बट उसकी बात सुन के वहां से 7 से 8 लोग और वहां से भाग के उस हाईवे से बाहर आ जाते हैं। एक एक करके अभी मैं उनका भी नाम बताऊंगा। और जैसे ही वो 8 लोग भी बाहर आते हैं, फिर अपनी यहाँ पे किम्बरली भी होती है। इतने में दिखाते हैं लॉगिंग ट्रक का प्रॉपर ऐसे एक्सीडेंट होता है, और जो उसकी 3 दोस्त होते हैं वो उस कार के अंदर ही उस ट्रक के थ्रू मारे जाते हैं। देखो, काफी सारे लोग थे और काफी सारे करेक्टर थे, तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ तक याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें देख के बता देता हूँ। तो उसके अंदर था एक लॉटरी विनर इवेन लुइस, फिर उसके अंदर एक माँ थी नोरा और उसका 15 साल का बेटा टिन, एक बिजनेस वुमेन थी कैट, एक स्टोनर थी अपनी रोरी, एक प्रेग्नेंट लड़की थी इसाबेला हडसन, एक हाई स्कूल की टीचर थी यूगिने, और एक स्टेट ट्रूपर थी, मतलब ट्रूपर थे थॉमस बुर्के। उसके बाद दिखाते जो ये 8 लोग होते हैं, ये इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद सब अपने घर पहुंच जाते हैं। और जो अपना लॉटरी विनर यानी जो इवान होता है भाई, उसके घर में पूरी में आग लग जाती है स्टोव की वजह से। वो किस तरह सीढ़ियों के थ्रू लेडर के थ्रू वहां से बचने की कोशिश करता है, बट वो उसमें नहीं बचता और इवान वहीं पे मारा जाता है। और इस चीज को जब अपनी किम्बरली को पता लगता है, तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो वो पहुंच जाती है अपने क्लियर के पास, भाई जो अपना 180 ऐसे फ्लैट का प्रॉपर ऐसे एक्सप्लोजन हुआ था, वो ब्लास्ट हुई थी। एंड वो उसकी लास्ट सर्वाइवर थी, जो नीचे आने के बाद भी बच गई थी, क्योंकि फिर वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई जो अपना एलेक्स था, जिसको प्रॉपर ऐसे डिमोनिशन आते थे, एक ऐसे ईंट वगैरह गिरी थी और वो भी मारा गया था। तो क्लियर उस फाइनल डेस्टिनेशन में से आखिरी सर्वाइवर थी, और वो अपने लाइक जो अपने किलिंग पी थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद भी थी। और ये बातें होने के बाद क्लियर किम्बरली को बताती है कि देख, एक एक करके सबकी मौत तो आनी तय है, तो अब हमें एक एक करके भाई जितने भी अपने सर्वाइवर्स थे उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एंड उससे पहले वो उसको क्लियर को बताती है कि देख, जो भी देखो ऐसे डिमोनिशन आया था, तो अब उसका जो एक पैटर्न था कि तेरे डिमोनिशन में कौन कौन मरा था, उसके हिसाब से वो लोग उसी पैटर्न में मरेंगे, तो हम एक एक करके उनकी जान बचा सकते हैं। बट जो उसका डिमोनिशन होता है अपने किम्बरली का, उसके हिसाब से जो अपना इवान था वो सबसे एंड में मरा था। तो इस बार जो अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो ऐसे डेथ का प्रॉपर ऐसे नंगा नाच शुरू हुआ है, वो उल्टे से स्टार्ट हुआ, यानी बैकवर्ड से। जब वो इस चीज को कंक्लूड करते हैं, तो उनमें दिमाग आता है कि भाई इवान के बाद लाइक जो इवान से पहले मरा था, वो था अपना टिम, जो 15 साल का बच्चा था अपनी नौरा माता का। तो जैसे ही वो अपने टिम के घर के पास जा रहे होते, इतने में दिखाते भाई टिम भी वहां पे मारा जा चुका होता है। एंड वो प्रॉपर ऐसे जो एक ग्लास का ऐसे प्रॉपर पाइल वगैरह होता है ना, वो उससे मारा जाता है। टिम की मौत होने के बाद उनको ये समझ नहीं आता कि यार अब हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, और कैसे हम इनको बचा सकते हैं, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। फिर वो जाते हैं विलियम के पास, जहाँ पे वो बताते हैं कि देखो, एक न्यू लाइफ ही अब तुम्हारी मौत को रोक सकती है, मौत को सिर्फ एक नई जिंदगी रोक सकती है। फिर उनके दिमाग में आता है जो इसाबेला थी वो प्रेग्नेंट थी, एंड वो अपने थॉमस बुर्की को कहते हैं भाई, जो अपना स्टेट ट्रूपर होता है। और जब वो इसाबेला को बताते हैं, वो इस बात पे यकीन नहीं करती, तो भाई मजबूरन उनको अपने हिफाजत में, उसको अपने हिरासत में लेना पड़ता है, कुछ भी उल्टा सीधा चार्ज लगा के कि भाई एटलीस्ट तू इस जेल के अंदर है, तू अपना बच्चा पैदा कर, ताकि तेरी वजह से हम भी जिंदा रहे। उधर दिखाते जो जो थॉमस बुर्की होता है, वो बाकी सर्वाइवर्स को अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट पे बुलाता है
कि देखो हम सबका यहाँ पे चौकन्ने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा यहाँ पे सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि भाई अपना टिम मर चुका होता है तो उसके बाद अपना नंबर होता है नोरा का। तो जैसे नोरा अपने एलिवेटर के पास जा रही होती है, एक एकदम से कहीं पे चेयर आती है और भाई वो सीधा उसी को मारने लगती है, जिस वजह से भाई नोरा भी अपने वहीं पे मारी जा चुकी होती है। उसके बाद दिखाते हैं जो कैट होती है यानी जो बिजनेस वुमेन होती है वो अपनी एसयूवी निकालते हैं जिसमें बाकी सर्वाइवर साथ में बैठते हैं और ये जा रहे होते हैं अपने हॉस्पिटल, क्योंकि जो अपनी इसाबेली होती है वो हॉस्पिटलाइज होती है और वो न्यू बेबी को बॉर्न करने वाली होती है। इतने में दिखाते आउट ऑफ सडन जो अपने एसयूवी का एक टायर होता है वो निकल जाता है, जिस वजह से एसयूवी वहां पे हो जाती है क्रैश और भाई एक एक करके वहां से सब बाहर निकल रहे होते हैं। और जो अपने जो लाइक कैट की सीट होती है वो वहां पे अटक जाती है। भाई जितने वहां पे लोकल वर्कर्स होते हैं वो यूबोनी को इतने हॉस्पिटलाइज कर ही रहे होते हैं, एक पीवीसी पाइप अपने उस कार से टकराता है और भाई वहां पे कैट की मौत भी हो जाती है। कैट के मर जाने के बाद क्लियर, किम्बरली एंड जो अपने बुड़की होते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने इसाबेली के बच्चे को देखने के लिए। एंड जहाँ पे एकदम से अपने किम्बरली को याद आता है कि भाई जो अपने इसाबेली थी वो उसके डिमोनिशन में कभी मरी ही नहीं थी। इतने में दिखाते हैं जो क्लियर होती है वो अपने यूजीनी के वार्ड में होती है और भाई वहां पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट में काफी ज्यादा ऐसे दिक्कत आ गई होती है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पे फट जाता है जिसकी वजह से यूजीनी और जो अपने क्लियर होते हैं वो वहीं पे मारे जाते हैं। और इतने में अपने किम्बरली को आता है दिमाग में कि यार अगर मैं खुद को मारने की कोशिश करूं फिर उसके बाद अगर मुझे डॉक्टर बचा ले, क्योंकि अगला नंबर मेरा ही है, तो मैं यहाँ पे इजीली बच जाऊंगी। तो भाई वहां पे किम्बरली यही करती है, वो एक एम्बुलेंस लेती है, वो उसको सीधा एक बड़े से लेक में डाल देती है। वो वहां पे बेहोश हो जाती है, मरने वाली होती है। फिर वो इतने में वहां से उसको एक डॉक्टर वहां से बचा के निकालते हैं और डॉक्टर उसको वहां से फिर से रिवाइव कर देते हैं। अब इनके दिमाग में ये आता है कि भाई हमने मौत को अचंबा और चकम्मा दे दिया है, अब हम नहीं मर सकते। फिर उसके बाद दिखाते हैं किम्बरली और बुड़की साथ में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं एंड वहां पे गिब्बन्स की फैमिली होती है और वहां पे जो अपने किम्बरली के पापा होते हैं वो भी होते हैं, वो साथ में ऐसे बैठे होते हैं। इतने में जो अपने गिब्बन्स की फैमिली होती है वो बताते हैं कि जो हमारा बेटा है यानी जो ये ब्रायन है, अगर हम तुम्हें बताएं एक बार प्रॉपर ऐसी स्पीड वाली वैन आ रही थी वो इससे ठुकते ठुकते बचा। इतने में अपने किम्बरली और अपने बर्की को याद आते कि यार ये तो बचना ही नहीं चाहिए था। इतने में जो अपने ग्रिल होती है उसमें आग वगैरह लगती है, कुछ उल्टी चीजें होती है और भाई वहां पे ब्रायन भी मारा जाता है और यहाँ पे खत्म हो जाती है फाइनल डेस्टिनेशन का सेकेंड पार्ट। अब अपने जो किम्बरली है और जो अपने बुड़की है इनको थर्ड पार्ट में भी दिखाएंगे और उसमें क्या होगा वो मैं थर्ड पार्ट के रिव्यू में ही मैं तुम्हें अच्छे से बताना चाहूंगा। तो गाइस ये था मेरा फाइनल डेस्टिनेशन के फुल मूवी। हाँ आई नो मैं बहुत अटका, बहुत सारी चीजें हुई क्योंकि यार एक तो नहीं ये इंग्लिश नेम से इनको याद करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है और प्लस मैंने इनको लाइक बहुत पहले देखा था, तो गाइस मुझे कुछ आगे पीछे हो गया हो, कुछ मैंने गलत बता दिया हो, किसी मेल को फीमेल किसी फीमेल को मेल बता दिया तो उसके लिए भी सॉरी। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, जेन्युइन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।